हेलो फ्रेंड्स। मैं ग्लोबल सॉफ्टेक से यश माथुर। मेरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप हमने ये कंपनी क्रिएट की है। मैंने काफी अच्छे तरीके से एनालाइज करके इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होगी और क्या आपको ज्यादा यूजफुल है, वो सारे टूल मैंने तैयार किए हुए हैं। तो चलिए इसका डेमो देखते हैं हम लोग कैसे आप इसमें परचेस की एंट्री करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट तो परचेस एंट्री का ही होता है, इन्वेंट्री पार्ट। तो पहले तो हम ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पे 4x1 मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप। देखिए दोनों के अंदर सेम ही फंडा होता है। जैसे मोबाइल बिजनेस के अंदर आपका आई नंबर वगैरह होता है, IMEI, वैसे ही फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इनके पीछे एक सीरियल नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो वो दोनों ही बिजनेस के लिए ये सॉफ्टवेयर मैंने डिजाइन किया हुआ है। अगर आपका सिर्फ मोबाइल का बिजनेस है तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो भी चलेगा, अगर दोनों भी है तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये कंपनी हमारी खुल गई है। इसके अंदर देखिए ऊपर मास्टर है, ट्रांजेक्शन है, जीएसटी है, जीएसटी से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स है, अकाउंट बुक, लेजर, बही खाता, आउटस्टैंडिंग, रजिस्टर जो सीए को मंथली फाइल दी जाती है एक्सेल के थ्रू। ऑलमोस्ट सारा अकाउंटिंग का इसमें पार्ट है। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले परचेस की एंट्री दिखाऊंगा और वो कैसे हम करेंगे वो बताता हूँ। तो देखिए ट्रांजेक्शन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ट्रांजेक्शन, तो हम अल्ट टी प्रेस करेंगे, अल्ट टी। आप याद करिए, अल्ट टी हम इसके अंदर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर आप माउस से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप ऐसा ऊपर नीचे करके आके जा सकते हो। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा, अल्ट टी दबाइएगा और परचेस एंट्री, परचेस इनवॉइस हम ओपन कर लेंगे इंटर मार के। ओके, यहाँ पे कुछ बिल्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, हम लोग नया बिल बनाते हैं। नीचे देखिए ऐड, एडिट, डिलीट, ये बटन दिख रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ऐड, यानी जब भी आपको नया बनाना है तो ऐड पे क्लिक करना है। अगर किसी को कुछ एडिट करना है तो एंटर का बटन दबाना है। ठीक है, या फिर एडिट दबाओगे तो भी चल जाएगा। तो हम इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कैश या उधारी, डेबिट, है ना। तो हमारा माल तो पूरा उधारी में आता है, फिर हम उसको चेक देते हैं या एनएफटी आईएमपीएस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग के कुछ व्यापारी है जिनसे मेरा माल परचेस होता है। तो जैसे यहाँ पे भी नीचे बटन आ गए, ऐड, एडिट, डिलीट, लेजर, इन्फो। इस पार्टी का डायरेक्टली आप यहाँ से लेजर भी देख सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। और अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर नाम में कुछ चेंजेस है तो एडिट भी कर सकते हो। ऐड का बटन से आप नया क्रिएट कर सकते हो, तो हम ऐड पे क्लिक करके नया बनाएंगे। तो मान लीजिए मैंने विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा परचेस पार्टी है जिससे मैं माल खरीदता हूँ। मैंने उसका नाम डाल दिया, यहाँ पे एंटर करूंगा। संडी क्रेडिटर मतलब जिससे मेरा माल आता है, जिसको मैं पैसा देता। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब आप देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन टाइप के पास रेगुलर, कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन, ये चीजें पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। जैसे अगर आपको जीएसटी बिल अमाउंट लगकर आया हुआ है, जीएसटी लगकर आया है, तो वो रेगुलर पर्सन होगा, मतलब जीएसटी उसका जो स्कीम है वो रेगुलर है। और कंज्यूमर का तो सवाल ही नहीं आता है। अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड वो कि आपको बिल दे रहा है लेकिन उसका कोई जीएसटी वगैरह नंबर नहीं है। कंपोजिशन वो होता है कि जो जीएसटी नंबर तो है मगर आपको जीएसटी नहीं लगा सकता। तो चलिए इसके बारे में तो आपको पता ही होता है मोस्टली। नहीं पता है तो आप नंबर पे कॉल करके अपने सीए से भी आप पूछ सकते हैं। तो हम रेगुलर पे एंटर मारेंगे, बिल टू बिल करेंगे। बिल टू बिल क्या है कि आप जब उसको पेमेंट दे रहे हो तो बिल, आप तीन चार बिल है उसके उधारी के, तो उसमें किसी आपने मान लीजिए किसी में क्रेडिट नोट काटा या बाई चेक दिया तो वो मैचिंग होना चाहिए कि किस चेक के अगेंस्ट, कौन से बिल के अगेंस्ट कौन सा चेक गया, या कोई सीएन वगैरह कटा है आपका, तो वो सब मैचिंग करने के लिए बिल टू बिल हमेशा रखना है आपको। एंटर करेंगे यहाँ सिटी वगैरह, पिन कोड, एरिया, मोबाइल नंबर, स्टेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोस्टली जीएसटी नंबर वगैरह सब डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए मैं यहाँ जीएसटी नंबर डालूंगा नहीं, आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च करने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो उधर चेक जीएसटी नंबर ऑन जीएसटी पोर्टल लिख के आ रहा है। आप ये अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से आप चेक कर सकते हो कि जीएसटी नंबर गलत है या नहीं। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिए हमने क्या किया, नाम डाला, क्रेडिटर सेलेक्ट किया, रेगुलर स्कीम में है वो बंदा, बिल टू बिल, और मुंबई सिटी वगैरह बाकी डिटेल्स डालने के बाद हम इसको ओके करके सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। अब इसके बाद क्या है कि जीएसटी उसने अपने आप ही ले लिया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। मान लीजिए 1 तारीख को मैंने माल खरीदा था, उसका बिल नंबर था 1856, और मैंने खरीदा इस बंदे से, मान लीजिए कोई एक मॉडल नंबर बना देता हूं मैं,
मान लीजिए मैंने MI का एक मॉडल नंबर नोट 3, ये काफी पुराना मॉडल है लेकिन मैं जस्ट ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और पहले मेरे पास था। हाँ, इसमें हम एक चीज मेंशन कर देंगे। इसका रैम है 3 GB रैम, और स्पेस है इसका 36। ओके, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंटर करके हम आगे आ जाएंगे। HSN कोड जो भी रहेगा वो आपके बिल पे लिखा ही होता है, परचेज बिल पे, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रांड है Xiaomi का, तो हम Xiaomi जैसे ही टाइप करेंगे वैसे ही आ जाएगा। अब ये है स्मार्टफोन, तो हम ले लेंगे स्मार्टफोन। स्टॉक रिक्वायर्ड यस है। सीरियल नंबर क्या होता है साहब? मैंने आपसे कहा ना, मोबाइल नंबर हो, IMEI नंबर, सॉरी IMEI नंबर हो मोबाइल के अंदर जो आता है, या फ्रिज के अंदर या टीवी के अंदर जो सीरियल नंबर आता है, वो हमें इस जगह ही मेंशन करना है। तो देखिए अभी मैंने इसको भी सेव कर लिया। मैंने क्या किया था ये ध्यान से देखिए। मॉडल नंबर डाला था, HSN GST हमने सेलेक्ट किया था, ग्रुप सेलेक्ट किया, स्मार्टफोन है, और यहाँ पे यस यस करके हमने कंट्रोल एंटर करके इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम डालेंगे, मैंने 2 पीस खरीदा, उसका IMEI नंबर 856453, जो भी XYZ जो भी नंबर रहेगा वो हम डाल देंगे। और दूसरा मॉडल नंबर का 8123, मैं ऐसे ही डमी डाल रहा हूँ। तो ये हमने सीरियल नंबर डाल दिया। मैंने 12,000 रुपए का खरीदी है, उस पर GST लगकर 28, 2 पीस था, 24,000 पे GST लगकर 28,320 हो गया। नीचे देखिएगा, नीचे टोटल आ रहा है, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को पकड़ के 28,320 होता है। तो ये देखिए परचेज का एंट्री था, इतना इजीली था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में सर आपको ये दिखाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। सेल इसका बड़ा खूबसूरत बनाया है। हम चलते हैं सेल में। परचेस की तो एंट्री हो गई, आपने अगर नहीं समझी होगी तो उसका एक बार रिव्यू मतलब रिपीट देख लीजिएगा एक बार। हम आ गए वापस से अब सेल में। हम ट्रांजेक्शन में सेल एंट्री, सेल इनवॉइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ऐड का बटन दिया हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक बंदा आ रहा है जिसने मोबाइल खरीदा है, उसका नाम है विकास, ठीक है, विकास पाटिल। अब हमने संडे डेटर्स, देखिए वो परचेस कर रहे थे तब क्रेडिटर लिया था, अब वो हमारा ग्राहक है ना, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वहीं रुका होता है, बस इंटर मार के आगे चलना है। अभी हमारा कंज्यूमर है, ठीक है। और बिल टू बिल करेंगे, इसके आगे सिटी, मुंबई, पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर यहाँ डालने से फायदा क्या होगा कि जब आप बिल बनाओगे ना, तो सामने वाले को उसके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपका पूरा का पूरा बिल PDF में चला जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उधर यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसी डमी नंबर डाल रहा हूँ, आप वहां पे रियल नंबर डालिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एक कंज्यूमर है तो इसके बाद GST नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि एंड यूजर है, इसने अपने लिए, खुद के लिए लेना है। हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन है और वो GST आपको नंबर देता है, तो अब आपको यहाँ पे रेगुलर करना होगा, ठीक है, या फिर वो कॉम्पोजिशन की स्कीम में, तो वो बताएगा आपको। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर ही कर रहा हूँ। 90% तो आपके पास वही सब आते हैं। तो इसके बाद हम नीचे देखेंगे F4 में एड्रेस डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ हम प्रेस करेंगे। यहाँ कॉन्टेक्ट पर्सन, तो जरूरत नहीं है वहां कुछ डालने की, यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हो, आपका जो भी एड्रेस है। ये 1 2 3 4 ये 4 लाइन दी गई है, इसके अंदर आप एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद हम इसको कर लेंगे सेव, देन इसको इसको भी सेव कर लेंगे। अब ये हमारा विकास पाटिल बन गया। एक बार मैं इसको एडिट करके दिखा दूं हमने क्या किया। विकास पाटिल नाम डाला, संडी डेटर हमने सेलेक्ट किया, कंज्यूमर है, बिल टू बिल किया, मुंबई, और फिर पिन कोड, एरिया वगैरह, मोबाइल नंबर, स्टेट, GST नंबर था नहीं, और यहाँ पे हमने F4 में एड्रेस डाला, ठीक है। 1 2 3 ये फील्ड दी गई है, इसके अंदर एड्रेस डालने के बाद ये हमने कंट्रोल एंटर करके सेव कर लिया। हम ओके का बटन दबाएंगे तो भी सेव होगा, और कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो भी सेव होगा, ठीक है ना। अब ये GST इसने खुद ले लिया, टैक्स इनवॉइस, और आज 31 मार्च 2022 है, तो हम लास्ट बिल बना रहे हैं। तो जो भी बिल नंबर रहेगा वो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास स्कैनर गन है तो बहुत बढ़िया। तो आपने जो IMEI नंबर डाला होगा बस उसको, आपको मॉडल नंबर को जो आपका है मोबाइल, उसको हाथ में लेके स्कैन करना है, तो ऑटोमेटिकली वो स्कैन होकर खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास तो स्कैनर गन नहीं है, तो मैं हाथ से सेलेक्ट करूंगा। मैंने प्रोडक्ट बनाया था
MI Note 3 ये वाला। देखिए ये बता रहा है कौन सा IMEI नंबर आपको आउट करना है। मेरे को ये वाला IMEI नंबर बेचना है और मैंने कस्टमर के साथ डील किया है 15,000 के अंदर, 15,000 रुपया मैं उसको इंक्लूड जीएसटी दे रहा हूँ। तो देखिए ये टैक्स कट कर यहाँ पे देखिए रेट के कॉलम में आ गया 12,711 रुपया पॉइंट 86 पैसा, और जीएसटी लगकर नीचे देखिएगा आ गया सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स जो भी है 11,044 0.7, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया ओके, तो 15,000 रुपया हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा आपको, ईएमआई। जैसे कि आपका ईएमआई कस्टमर लेता है लोन पर, तो 10/2 10/3 आप समझ ही चुके होंगे कि अगर आप है उसी फील्ड में, तो मुझे भी आइडिया था तो मैं इसी वर्ड को यूज कर रहा हूँ। तो 10/2 की स्कीम बंदे ने ली है, मतलब 8 महीने का उसका लोन है, बाकी 2 महीना वो आपको डाउन पेमेंट दिया। तो 2 महीने में मान लीजिए उसने एडवांस पेमेंट मुझे दे दिया 2,500 रुपया, जो भी होगा, मैं तो ऐसी अमाउंट ले रहा हूँ। और इसके बाद उसने कार्ड स्वैप के थ्रू मेरे को कोई पेमेंट नहीं की है, और वो उधारी भी नहीं रख रहा है, फाइनेंस के थ्रू ले रहा है। तो फाइनेंस का नाम यहाँ मेंशन करना होगा, बजाज फाइनेंस के थ्रू ले रहा है, 12,500 का लोन है। अगर उसका कार्ड मेंशन करना है तो करो नंबर, तो यहाँ पे डाल सकते हो, ओके किया, और इसके बाद हम करेंगे ओके। अब मैं आपको इसमें बिल प्रिंट आउट पे चला जाएगा, प्रिंट आउट होके बाहर आ जाएगा। कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बिजनेस को टारगेट किया, होलसेलर होगा तो भी और रिटेलर शॉप वाला होगा तो भी, मैंने दोनों के फॉर्मेट बनाए हुए। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ बिल दिखेगा कैसे। देखिए यहाँ कंपनी लोगो है, यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है, दूसरा व्हाट्सएप नंबर डाला है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक शॉप मेरे ये फर्म का नाम है, और मोबाइल एंड टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन मेरा बिजनेस है, मेरा ऑफिस एड्रेस डाला है, मतलब मेरी शॉप जिधर है। और उसके बाद मेरी कंपनी का अगर कोई लोगो होता तो मैं यहाँ पे लगा देता, आप लगा सकते हो अपना लोगो। अब पार्टी का नाम आ गया, एड्रेस तो मैंने डाला नहीं था तो वहां पे कुछ नहीं आया। इनवॉइस डेट आ गई, इनवॉइस नंबर आ गया। इसके बाद आप नीचे देखेंगे मॉडल नंबर आ गया, है ना। अब यहाँ HSN कोड आ गया, क्वांटिटी आ गई। कैसा लग रहा है। अब सबसे बड़ा यहाँ वाटरमार्क देखिए कि योर कंपनी नेम वाटरमार्क, तो आप यहाँ पे अपना वाटरमार्क में अपना नाम भी डाल सकते हैं, कोई आपका लोगो वगैरह होगा तो वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए नीचे कैश लिखा है 2500, और बजाज फाइनेंस के थ्रू लिया गया है, लोन है। लोन की अमाउंट है मेरी 12,500 रुपया, और ईएमआई बैठ रहा है मेरे को 1,562 रुपया 50 पैसा, और ईएमआई मंथ है मेरा 8। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, नीचे कार्ड नंबर भी आ गया है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सर्विस सेंटर, मैंने तो कुछ डाला नहीं है, आप सर्विस सेंटर का अगर एड्रेस वन टाइम फीड कर देंगे ना, तो जो भी मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे उसका वो सर्विस सेंटर एड्रेस अपने आप आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए टोटल जीएसटी अमाउंट आ गई है, बिल अमाउंट आ गई है, और राइट साइड में देखिए पेमेंट क्यूआर कोड लिखा हुआ है, और वो आपको क्यूआर कोड कुछ दिखा रहा होगा, ये आपका यूपीआई कोड होगा। जैसे गूगल पे, फोन पे, किसी और कंपनी के थ्रू अगर आप पेमेंट लेते हो क्यूआर कोड के थ्रू, तो आप यहाँ पे अपना यूपीआई कोड डाल के आपका भी क्यूआर कोड आ जाएगा यहाँ पे। जिससे क्या होगा कि आप देखेंगे जब जैसे ही बिल को स्कैन करेगा बंदा, तो 15,000 की अमाउंट डायरेक्टली उसके पे करने के लिए आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट तो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं। फिर भी अगर आप अच्छे से और अच्छे से इसको जानना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए कुछ स्कीम चल रही है तो आप कांटेक्ट में रहिएगा, अक्सर स्कीम चलती रहती है, तो आप कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक यू।